आपकी कीटो डाइट क्या होती है। कीटो डाइट में होता क्या है, इट्स कॉमनली अ लो कार्ब डाइट जो कि फ़ैट में हाई है, यानी इसमें कार्बोहाइड्रेट्स आपने जिस्म में कम देते हैं, एक्सटर्नली आपने कम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, और लेकिन जो फ़ैट है वो आप उसका कंटेंट ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे होता क्या है कि आपकी बॉडी स्टेट ऑफ कीटोसिस में चली जाती है, और इस कीटोसिस की स्टेट में क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है फ़ैट को एनर्जी सोर्स के तौर पे बर्न करती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट को इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि आप कार्ब्स इस्तेमाल कर ही नहीं रहे। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं इस डाइट के। सबसे पहले इसमें लो कार्बोहाइड्रेट इंटेक है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसमें कार्ब्स जो है वो निग्लेजिबल या कम से कम लिए जाते हैं, और फैट्स जो है वो ज़्यादा लिए जाते हैं। अब जब कार्ब्स आपने लिमिट कर दिया तो जाहिर है आपके शुगर्स लिमिट हो गए, आपके ग्रेन्स यानी कि आपका वीट भी लिमिट हो गया, आपका राइस भी लिमिट हो गया, इसके अलावा आपके स्टार्ची वेजिटेबल्स भी इसमें लिमिट हो जाते हैं, और बहुत सारे फ्रूट्स भी इसमें लिमिट हो जाते हैं। इसके अलावा अब आप बात कर लेते हैं फ़ैट्स की। तो इसमें हाई फ़ैट इंटेक जब आपने लेना है तो उसमें आपने हेल्दी फ़ैट्स की कंजप्शन करनी है। अब हेल्दी फ़ैट्स आप कहेंगे किस चीज़ में होते हैं, वो आपको एवोकाडोज़ में मिल जाएंगे, वो आपको नट्स में मिल जाएंगे, वो आपको सीड्स में मुख्तलिफ़ तरह के मिल जाएंगे, वो आपको ऑलिव ऑयल में मिल जाएंगे, और वो आपको फैटी फ़िश में मिल जाएंगे। लेकिन इसमें आप प्रोटीन की मॉडरेट कंजप्शन कर सकते हैं, यानी आपने बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी नहीं खाना और बहुत कम प्रोटीन भी नहीं खाना। और प्रोटीन रिच फूड आप खा सकते हैं, इसमें आप मीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं, एग का इस्तेमाल कर सकते हैं, पोल्ट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। जैसे कि हर डाइट का सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये होता है कि उसमें वेट लॉस होता है, तो कीटो में भी अच्छा वेट लॉस होता है और जल्दी ही शुरू हो जाता है। दूसरे नंबर पे ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करती है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो कार्ब्स नहीं ले रही, और कार्ब्स की वजह से भी आपके जिस्म में स्पाइक आती है। तो जब बॉडी कार्ब्स ले ही नहीं रही तो बॉडी में शुगर की स्पाइक नहीं आती और ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल रहते हैं। तीसरे नंबर पे आपकी बॉडी जो है वो इंक्रीज्ड एनर्जी मोड में चली जाती है, आपकी बॉडी की एनर्जी बूस्ट हो जाती है। उसकी वजह यह है कि आपकी बॉडी जो फैट्स यूज़ कर रही है वो आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आखिरी जो बात है इसमें आपके जिस्म की जो सोजिश है यानी इन्फ्लेमेशन है उसमें काफ़ी हद तक कमी वाक़ आ जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि कीटो डाइट के कौन से ड्रॉबैक्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि ये बहुत ही चैलेंजिंग हो सकती है एट टाइम्स टू फॉलो, क्योंकि कार्ब्स के इंटेक को निग्लिजिबल या नील कर देना और फिर सिर्फ हेल्दी फैट्स लेने हैं और लिमिटेड प्रोटीन लेना है या मॉडरेट अमाउंट में प्रोटीन लेना है, तो इट नीड्स योर टाइम टू बी। इसमें आपको शुरू से ही पूरे वीक का स्केड्यूल बनाना पड़ता है कि आपने पूरे वीक में कैसे इसको प्लान करना है। फिर आपको इसको मैनेज करके अहेड ऑफ टाइम जो है डिसाइड करना होता है कि आपके पूरे वीक में मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट पे क्या क्या फूड होगी जो कार्बोहाइड्रेट्स में बिल्कुल नील होगी और उसमें फ़ैट और इनफ प्रोटीन होगा। सो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है इसको अडेप्ट करना। दूसरे नंबर पे अगर इसको अच्छे से प्लान ना किया जाए तो मुख्तलिफ़ तरह की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज इसमें हो सकती हैं। इसमें जैसे आपकी बॉडी से बहुत सारे आपकी बॉडी में मुख्तलिफ़ तरह के विटामिन्स की कमी हो सकती है, आपकी बॉडी में मुख्तलिफ़ तरह के मिनरल्स की कमी हो सकती है। आखिरी बात अगर हम देखें तो इसका जो गट हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है उसकी वजह यह है कि फ़ैट का इंटेक ज़्यादा हो गया। तो जब फ़ैट का इंटेक ज़्यादा होता है तो गट हेल्थ जो है वो मुतासर होती है। तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं इस डाइट के जो इसके इस्तेमाल से जिस्म पे नज़र आने शुरू हो जाते हैं। कौन से लोग कीटो डाइट जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? उसमें सबसे पहले तो ऐसे तमाम लोग जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है वो कीटो डाइट अडेप्ट कर सकते हैं। ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करती है और आपके ब्लड शुगर लेवल्स को नॉर्मलाइज करती है। दूसरे नंबर पे ऐसे तमाम पेशेंट्स जो अल्जाइमर्स या एपिलेप्सी का शिकार हैं, ऐसी एक रिसर्च की गई है जिसमें ये देखने में आया है कि कीटो डाइट देने से ये तमाम पेशेंट्स के जो एपिलेप्सी के फिट्स हैं या अल्जाइमर का जो रेशो है वो काफ़ी हद तक कम हुआ है। अगर आपने कीटो डाइट इस्तेमाल करनी हो तो कोशिश करें कि किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से रब्ता करें, उसके मशवरे के साथ अपनी डाइट को वीकली या मंथली बेसिस पे स्केड्यूल करें और कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपकी न्यूट्रिएंट्स को और आपकी डाइट को डे टू डे बेसिस पे माइक्रो मॉनिटर करता रहे ताकि आपके जिस्म पे इसके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो ना आएँ और जो इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं यानी वेट लॉस है और जो इसके बाकी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो आप अचीव कर सकें।